हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी बात करेंगे बीपीएससी 66 के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी 66 के मेंस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए अब जो है कुछ दिन शेष है उनके रिजल्ट जारी होने में, क्योंकि स्पुतनिक का प्रोसेस लगभग अंतिम दौर में है और आपको होली से पहले लगभग स्पुतनिक की सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल मार्कशीट का प्रोसेस है, तो इस तरह से आपको लगभग जो है 27,000 कॉपियाँ होगी, और हिंदी साहित्य अगर करें तो 36,000 कॉपियाँ उनका अंक पत्र चढ़ाना होगा प्रत्येक लड़के का। उसके बाद रिजल्ट जो है कि आपको आरक्षण के आधार पर जारी किया जाएगा। तो सारा जो प्रोसेस होता है स्पुतनिक ख़त्म होने के बाद लगभग आप मान कर चल सकते हैं 15 से 20 दिन का उसके बाद समय लगता है। तो होली के बाद आपको लगभग है कि स्पुतनिक का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद टोटलिंग होगा, टोटलिंग के बाद आरक्षण नीति को फॉलो करते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आप आशा कर सकते हैं कि मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल प्रथम सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अभी तक जो स्थितियां हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि मार्च लास्ट तक रिजल्ट आपका चला गया है, क्योंकि 5-6 दिन काम रोक दिया गया था। और उसके पीछे क्या कारण थे वो लगातार हम लोग अपडेट कर रहे थे कि आपको बीपीएससी को 1000 कॉपियाँ जमा करनी थी पास और फेल वालों के लिए, तो जिसके कारण ही आपको लेट हुआ है। 64वीं में न्यायिक जो है कि न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया उसके बाद ये स्थितियाँ बन गई थी। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको विषय का जो है स्क्रूटनी हो चुका है। तो जो न्यूज़ है उसके अनुसार आपको इस बार बहुत अच्छे ढंग से कॉपी को इवैल्यूएट किया गया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विषय में बूम फैक्टर नहीं दिखेगा। एक बहुत बड़ी खबर है बीपीएससी के माध्यम से जो सूचना आ रही है अज्ञात स्रोतों से, कि उसमें आपको इस बार एक जो है कि आपको विषय का जो उतार चढ़ाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सभी विषय वाले का सिलेक्शन होगा अगर वो अच्छी कॉपियाँ लिखे हैं तो, ठीक है। क्योंकि जीएस का बहुत डायनेमिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जीएस में ओवरऑल लड़के लगभग प्रदर्शन वही करते हैं, और गुणवत्ता जिनमें होता है उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। होता ये है कि बीपीएससी में विषय का बूम फैक्टर बहुत सारा उतार चढ़ाव लाता है, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि इसके लिए बीपीएससी पूरी तरह से पंक्चुअल है, और उसने इस बार बूम फैक्टर नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको जो अब रिजल्ट आएंगे उसके बाद इंटरव्यू का भी रोल बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जो रिजल्ट पिछले बार देखें 64वीं में 65वीं में, तो उसके इंटरव्यू टॉपर रैंकर्स व्यू से रहे हैं। इसलिए आप लोग रैंकर्स व्यू से तैयारी कर सकते हैं मेंस रिजल्ट के बाद, और जो भी इच्छुक लोग हैं वो रैंकर्स व्यू में ज्वाइन करके अपनी जो साक्षात्कार का जो पार्ट है उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लगातार 2 बार इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन मार्क्स, ये नहीं कि आपको 63 में और 62 का स्कोर दिखाकर, क्योंकि उस समय तो अच्छे नंबर मिल रहे थे, 105 110 मिल रहा था। तो कुछ लोग होते हैं कि उन्हीं लोगों को बुला के वीडियो बनवा दिए कि ये देखिए इंटरव्यू टॉपर है मार्क्स। अब नहीं मिल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 64वीं का इंटरव्यू टॉपर जो कृष्णा जी हैं उनका 92 मार्क्स था, और इस बार के जो इंटरव्यू टॉपर हैं उनका 2 लड़के ऐसे हैं, 2-3 लड़के जिनको 90 स्कोर दिया गया है। यानी 120 अंक में आपको मैक्सिमम जो अंक इंटरव्यू में मिल रहे हैं वो है 75%, लगभग 90 अंक। तो इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, खास करके मैं यही बोलूँगा कि अभी आप लोग पीटी की तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो अभी आप लोग करेंट के जो इशूज़ हैं, जैसे कि आपको रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है, इन पहलुओं को अच्छे ढंग से आप देखिए। चुनाव हुआ है, इसके रिजल्ट के संदर्भ में इंटरव्यू में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपको जो है कि और भी बिहार के बहुत सारे करेंट के जो मुद्दे हैं उसको भी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से, पेपर अखबार ये सब देखते रहें, क्योंकि वो लोग जो है न्यूज़ में खास करके अखबार वाले न्यूज़ को बहुत प्राथमिकता देते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और ख़ास करके निर्णय वाले जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी निर्णायक होते हैं दोस्तों।
इसीलिए मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि आप लोग इंटरव्यू की जो तैयारी है वो एक्सपर्ट टीम के माध्यम से, जहाँ से लगभग लड़के इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पाए हों, वहाँ पर आप तैयारी करें। और आपने देखे ही होंगे कि 65वीं में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि लड़कियां हैं जो हमारे संस्थान से 85 प्लस अंक पाई, जबकि मैक्सिमम 90 अंक गया है। और 90 अंक पाने वाले भी अरविंद जी हमारे ही संस्थान से, और एक दो लोग और भी 90 अंक पाए हैं। एक तो कहीं किसी संस्थान में गए ही नहीं, एक अन्य लोग भी हैं, तो वो अलग बातें हैं। मैं कहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से कीजिए, और बहुत निर्णय संबंधी जो प्रश्न होते हैं, प्रशासन संबंधी जो प्रश्न होते हैं, उसमें काफ़ी संतुलित उत्तर देना होता है। ये नहीं कि आप जो सो उत्तर दे दीजिए। बहुत सारे जगह पर तो इंटरव्यू देने के कारण लॉस भी आपको हो सकता है, क्योंकि अगर पैनल अच्छे ढंग से वहाँ जवाब नहीं देता है, आपको नहीं बताता है, तो उसका खामियाजा आपको इंटरव्यू में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इंटरव्यू बहुत ही जो है कि आपको सावधानी से चयन करना होगा संस्थान का, और वो ऐसे संस्थान का चयन करें जहां पर आपके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य किया जाता है। दूसरी नंबर बात है दोस्तों कि आपका रिजल्ट का जो इंतज़ार है वो लगभग आपको समाप्त होने का चांस है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, और लास्ट जो है कि आपको मार्च में भी रह सकता है। इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि यह इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले भी आपको बोलते आए हैं कि मार्च लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। और रीज़न क्या है उसके पीछे? आज का जो अपडेट है, स्कूटनी में अब 3 से 4 दिन शेष है, क्योंकि जीएस का स्कूटनी बाकी है, और वो भी लगभग जो है कि आपको अंतिम दौर में। तो आप आशा कर सकते हैं कि रिजल्ट आपको अति शीघ्र आ जाएगा, और आप लोग तैयारी में लगे रहें। और इस बार विषय का बूम फैक्टर आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा। तो जो लोग अच्छे मेंस दिए हैं वो आशा कर सकते हैं। ठीक है, सभी के साथ हमारी शुभकामना है, और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट आए और आप इंटरव्यू में ज़रूर शामिल हों, और इंटरव्यू में आप बेहतर तैयारी कर अंतिम सफलता आप जरूर पाएँ। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।